लड़की हुई है। 2 ही दिन तो हुए थे माँ को घर आए हुए, और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो नहीं आई थी। माँ बेटे के घर आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियाँ लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में शिक्षक होने के बावजूद भी माँ की सोच पुराने ख्यालात की थी, जो पहले से यह सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ ये सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव सारी बातें बयां कर रही थी। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख मैं माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 ही दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। बेटा तुम तो जानते ही हो कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं। ज़्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी मैंने, जाना तो पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े ही दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। मैंने किचन से चाय बनाकर माँ को दिया। माँ बहू और पोती के बारे में पूछती है। मैंने कहा दोनों सो रहे हैं। माँ ने कहा खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन मेरी मानो तो अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना। मैं अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही थी और जो कहना चाहती थी वह दोनों बातें बहुत अलग थी। मैंने अपने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कई मैसेजेस माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारे बात तुमसे पहले यहाँ दर्जनों लोग मुझसे कह चुके हैं। हर कोई घुमा फिरा के मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुराने सोच को पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी नहीं करती और उसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ खेला रही होती और पापा भी यहाँ पर होते। माँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी ऐसी मान्यताएं आप दोनों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आप हजारों बच्चों को पढ़ाते हो और आप खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ? मुझे कोई बहन क्यों नहीं है? माँ के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी नजरें झुकाए वहाँ से चली गई। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल भी उनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी मुझे ठीक नहीं लगता। यह सारी बातें मेरी पत्नी ने भी सुन ली थी। मैंने उसके पास जाकर उसे समझाते हुए कहा, देखो आरती, तुम्हें माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए यह बड़ी बात है कि तुम और हमारी बेटी स्वस्थ है। आरती बोली, मैं माँ की बातों से या किसी और की बातों से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं परेशान जरूर हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात है
कि मुझे आज तक एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो कहती हो लड़की होने की वजह से उसे अलग तरीके से ट्रीट ना किया गया हो या कुछ सहना न पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है। और अब जब हमारे घर भी एक लड़की ने जन्म लिया है तो मैं परेशान हूँ। मैंने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही ना हो। क्या इन सब ने यह सब फेस नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखाया है और जिस मुकाम पर वे पहुंची है वही हर लड़की को हौसला देने के लिए काफी है। और इन सब में जो सबसे पहला नाम आएगा, जो हमारी बेटी को हौसला देगा, वह पहला नाम तुम्हारा होगा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत तुम बनोगी। दोस्तों, सिर्फ महिला दिवस मनाने से लड़का लड़कियों में समानता नहीं आएगी। यह समानता तब आएगी जब हम अपने विचारों को जड़ों से बदल पाएंगे, तभी हमारा समाज बदलेगा। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।